सर एक बात बताओ, आजकल इतना ट्रेंड है विदेश जाने का बच्चों का, और सबको पता है डोंकी के तरीके से किसी प्रकार से कई बार तो बच्चे वापस भी नहीं आते, डेथ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी लगातार मतलब ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा लग रहा है। देखो, मैं आपके माध्यम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये, और मैं बहुत दुखी देख के आऊँ लोगों में कि जो डोंकी से माध्यम से जा रहे हैं ना, जो 38-40 लाख रुपए देवे वो जंगल से जा रहे 8 महीने में। जिस भी एक आदमी को परेशानी होगी, बीमार हो गया, वो डोंकर उसका गला रेत देता है कि तुम चलो मैं इसको दवाई दे के आऊं। जैसे वो आगे गए वो पीछे से उसने मार दे है। वो यूँ कहे कि भाई इसकी वजह से सारे परेशान ना हो। और कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो पनामा के जंगल हैं। मेरे पास 1-1.5 महीने पहले 28 लोगों के टेलीफोन आए कि जी हम पनामा के जंगल में हैं और कोई हमें छोड़ गया और हमारा कोई वाली वारस नहीं है। मैंने उसकी कोशिश की, लेकिन किसी ने फिर मुझे कहा कि 2 दिन के बाद एक बंदा आएगा, उठा ले जाएगा। इन्हें आया, ले भी गया। लेकिन लास्ट के तो 10 दिन होते हैं ना, वो तो इतने भयंकर हैं कि कोई भी आदमी एक बिस्किट भी नहीं होता उनके पास, सिर्फ पानी पीना और चलना। और ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि पाँव का अंगूठा रखे हैं, इस तरीके से पहाड़ियाँ हैं, सिर्फ उतना ही रास्ते पे पाँव रख के जा सकते हो। अभी 1.5 महीना पहले करनाल के बच्चे गिरे और उनमें से एक की डेथ हुई, 3 की टांग टूटी थी। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उस रास्ते से ना जाइए, ये सिंपल रास्ता है, इस रास्ते से जाइए। और सबसे ज़्यादा वीज़ा मिल रहे हैं और कम से कम पैसे भी मिल रहे हैं। 50 लाख रुपए दे के आज अमेरिका में मंदी का दौर भी है। 20 साल में ट्रकिंग में सबसे मंदा इस साल है, लेकिन आज भी 8 से 10 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो लोग यहां से जा रहे हैं, अभी मैंने एक वीडियो भी जारी की थी कि मेरे एक हॉस्पिटल है हमारा, अभी फरवरी में लास्ट में हमें उसका लाइसेंस मिल जाएगा। एक लड़के को हमने बुलाया, 1 हफ्ते के बाद तो उसने हमें अपॉइंटमेंट दी बिजली के काम के लिए। लेकिन 4 सेंसर लगा के गया है वो। उस 4 सेंसर के 4 घंटे उसने लगाए और $1,000 लेके गया, यानी कि 82,000 रुपये लेके गया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चा वहां जाना चाहता है उसको अपने अंदर ये स्किल लेके आनी चाहिए। प्लम्बर का काम है, बिजली का काम है, वो सीखिए। वहां 1-1 हफ्ते की वेटिंग है और पैसा लोग ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप भी उस स्किल के साथ जाइए और अच्छे रास्ते से जाइए। वो डोंकी वाले रास्ते को छोड़िए। 50 लाख रुपए दे के जाना, यहां से पिताजी कहेगा कि पैसे दो, आप आज मेरे पास रुको। अगर 15 से 20 फोन मुझे अमेरिका के ना आए तो मेरा कभी जिंदगी में इंटरव्यू मत लेना। और सबका एक ही जवाब है कि हमें नौकरी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूंगा, मैं वहां 50 बच्चों को नौकरी दे के आया हूं। आता आता भी एक जींद का लड़का था हमारा, उसको मैं वहां लगवा के आया हूं। लेकिन ज्यादा घुस गए, नौकरियां कम है। ट्रकिंग का बिजनेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां काम नहीं है, काम सबके लिए है। लेकिन वो इंग्लिश तो बोलना सीख ले। अब यहां आइलेट्स और पीटी के लिए भी अगर बोल रहे तो कहते कि जी नहीं इसके बगैर बताओ। अरे इसके बगैर मान लिया हमने आपका एडमिशन करवा दिया, लिया मैं कहता हूं आपके माध्यम से मैं एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन इंग्लिश तो नहीं बोल सकता वहां। मतलब बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब हमारी मातृभाषा जब हिंदी है तो उनकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो वो सीख तो ले थोड़ा बहुत। काम की दिक्कत नहीं है, काम की परेशानी नहीं है, लेकिन इंग्लिश की सीख। आज मेरे पास एक बंदा है, उसके 15 गैस स्टेशन है, उसको 4 बच्चे चाहिए और चारों के 4 बच्चे उनको ये कहता है कि जी उनको कंप्यूटर में उंगली मारनी और इंग्लिश आनी चाहिए। मैं हैरान था। पिछले 1 हफ्ते मैंने कई लोगों को कहा कि इंग्लिश आती है कि जी ना, मैं कहा सीख ले। वहां पे फ्री इंग्लिश सीखने के लिए कॉलेज है। अगर किसी को नहीं पता तो मेरे से संपर्क करिए, मैं आपका एडमिशन फ्री करवाऊंगा और वो इंग्लिश सीखिए। उसके बाद वो नौकरी भी लगेगा और उसका नहीं होगा तो जुगाड़ मैं करवाऊंगा उसको, जुगाड़ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे ढंग से काम करिए, गलत तरीके से ना करिए। एक जाते ही उसको हाई पैसा, सोशल सिक्योरिटी मिलनी है, वर्क परमिट मिलना है, उसकी लोकेशन है, वो लोकेशन भी हटनी है। जब तक वो लोकेशन नहीं हटती, जैसे फ्रीजनों में, मैं फ्रीजनों में हूं, वहां 50 बच्चे, 50 को लोकेशन लग गई। 50 बच्चों को कैसे नौकरी दे देंगे हम एकदम? लोकेशन 1-1.5-2 महीने में हट जाती है, उसके बाद पूरा कैलिफोर्निया है, उसको काम मिल जाता है। और हमारे पास 50 सोर्स हैं, हम आपकी मदद करेंगे और यहां लीगल तरीके से जाने में मदद करेंगे और लीगल तरीके से आप जाइए।
और मेरी यही रिक्वेस्ट है। और किसी भी भारत के नागरिक को अमेरिका जाना है, अच्छे रास्ते से जाना है, हमारे से मिलिए। हमारे हर जिला में ऑफिस भी है और मैं भी आपके पास बैठा हूं। हमारा कोई भी साथी आपसे गलत तरीके से पैसे मांगे, मेरे से संपर्क करिए। हमारा कोई भी साथी गलत पैसे नहीं मांगेगा। पर्सनल नंबर भी शेयर कर दो फिर आप। मेरा 98 123 15 615 9812315615। मैंने जिंदगी में एक ही नंबर लिया, यही मेरा रहेगा। मैंने कभी बदला भी नहीं, ना मैं बदलता। तो नहीं हो जाए कोई और बिरलवान बन जाए नंबर लेगा कि मैं भी भेजूं, ऐसा भी तो हो जा रहा कई बार किसान। हाँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया सोनू जी। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक टेलीफोन आया कि जी पानीपत में एक बंदा ये कह रहा है कि मैं गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस का आदमी हूं और रणबीर लोहान जी के साथ मैं काम करता हूं, और लेकिन 18 लाख 20 लाख रुपए मांग रहा है वो। हमारा 2-3 दिन के अंदर अमेरिका से पोस्टर बनके तैयार है, वो आ जाएंगे, विद फोटो होंगे, विद टेलीफोन नंबर होंगे। हर ऑफिस की हमारी ईमेल आईडी है, हर ऑफिस की ईमेल आईडी भी हमारी जनरेट जो हुई है वो अमेरिका से है। हमारा आदमी, कोई भी आदमी हमारे से बगैर पूछे कुछ नहीं कर सकता। हमने ऐसा प्रबंध किया है, जब वो किसी भी ऑफिस में, गुवाहाटी हमारा ऑफिस खुलने लग रहा है, गुवाहाटी ऑफिस में भी अमेरिका से ही हमारी ईमेल आई है, सिर्फ उसी ईमेल से वो काम करेगा। इसके पास भी और उसके पास भी हमारी की रहेगी, वो गलत काम नहीं कर सकता। और हमारा खुला चैलेंज है कि हम 5 से 6 लाख रुपए में आपको अमेरिका पहुंचा देंगे। चलो आप जिस तरीके का इतना दिल आपने खोले लिया, नौकरी भी, रोजगार भी, अमेरिका पहुंचाना भी, सारी चीजें हैगी। हर प्रकार की तो मदद कर रहे मतलब ये जो अगला कदम है, मतलब 2024-25 भी नजदीक आने लग रही है, ओडे की भी कुछ तैयारी है? देखिए, मैं तो आपको सच बताऊं, सच ये पूछना है तो मेरा मैं जब शुरुआती दौर में चला था तो मेरी फैमिली सारी पॉलिटिक्स में रही है। मेरे ताऊ जी भी यहाँ मंत्री रहे हैं और दादाजी भी मेरे, आपके माध्यम से मैं बताऊं कि अंग्रेजों के समय में जज रहे हैं। लेकिन कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने कभी किसी का गलत किया होगा, गलत खाया होगा। मेरे फादर साहब भी लेक्चरर थे, ताऊ जी मेरे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, और एक ताऊ जी हमारे चौई वीरेंद्र सिंह जी मंत्री रहे 25 साल। और मेरा रिलेटिव युद्धवीर ख्यालिया डीसी भी रहे हैं, साड़ा था मेरा। हमने किसी का कभी गलत खाया नहीं, लेकिन मैं मेरे घर की ये बताता हूं कि भाई हमने कभी गलत किया ही नहीं। हमारा मोटिव था इलेक्शन लड़ना, लेकिन समय समय पे ये रहा कि ना, गलत काम तो हमने करना नहीं। मेरे को 2-3 बार टिकट ऑफर हो चुकी है। 2005 में भजन लाल ने और 96 में चौटाला साहब ने मुझे टिकट की ऑफर की थी, और मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की ऑफर की थी जब मैं जाट कॉलेज जींद में प्रेसिडेंट था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं मेरी ही शर्त का आदमी रहा हूं। देखिए, राजनीति एक सेवा करने का माध्यम है। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा, हमने यार इंडिया टीम की जब गठन किया अभी कुछ दिन पहले ही, 4-5 महीने पहले, तो लोगों ने कहा कि आप पैसे जो दे रहे हो लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, मैं पैसे इसलिए दे रहा हूं कि आपकी बात सही है। मैं कहा फिर जितने भी देश के अंदर पॉलिटिशियन है, सबने पैसे दे के मदद करनी चाहिए गरीब की। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक बात है। अपने घर से पैसे दे के अगर कोई मदद कर रहा है और राजनीति भी कर रहा है तो इसका मतलब वो आदमी भी खरा होगा, ऐसा नहीं है। मेरा 25 साल का रिकॉर्ड देखिए, मैंने कभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे नहीं आया, लेकिन मैंने हमेशा से ही मदद की है। अब मेरे को आप जैसे भाइयों ने सुझाव दिया कि आप अपना थोड़ा सा प्रचार भी करिए, उसी की वजह से कुछ लोग आपको मिलेंगे। और उसका ये रिजल्ट भी आया कि अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता तो अमेरिका में नवीन भाड़ा या जो लड़का संगरौली का है उसके पास मैं नहीं पहुंच सकता था। तो मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद दूं वहां पर के भाइयों का कि मुझे ये चीज सिखा दी और ये चीज मुझे आ भी गई। रिपोर्टर बन गया, आप तो अमेरिका जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो कि मैं आप लोगों से सीख के मैं बन गया कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी तक पहुंचना एक सोशल माध्यम से ही पहुंच सकते हैं, आपके माध्यम से ही पहुंच सकते हैं, आप वर्गीय भाइयों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो ये जरूरी भी है। और रही बात राजनीति की जो आप पूछ रहे थे, अगर मैं चाहता हूं मेरे अपने हिसाब से खुद ही अकेला करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आदमी मुझे मिलेगा कि मैं जिंदगी में कोई आदमी गलत करता ही नहीं, ये बहुत से लोग हैं जो गलत करें। मैं यहां से गया था, तब प्रदेश का प्रवक्ता था, मैं पद छोड़ के गया था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर दे दिए कि नहीं, हम आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो पद नहीं लूंगा। मैं आज भी प्रवक्ता हूं उनकी डायरी में तो, लेकिन मैं नहीं करता काम, क्योंकि शायद
आपकी साइड से तो डायरी बंद करके है। मैंने मेरी डायरी बंद कर दी, क्योंकि कुछ चीजें उनको मेरी पसंद नहीं थी, कुछ चीजें उनकी मुझे पसंद नहीं थी। तो ये कह सकते हो वो भी उसी लाइन का आदमी है और मैं भी उसी लाइन का आदमी हूँ। आदमी वो बढ़िया है, घटिया नहीं है, अच्छा आदमी है, लेकिन कुछ चीजें उसको मेरी पसंद नहीं थी, मुझे उसकी पसंद नहीं थी, तो मिसकम्युनिकेशन था जिसकी वजह से मैंने पता 100% मैं तो इसी बात कहना चाहता हूँ कि बगैर पार्टी के ही काम करना चाहिए आदमी को, और उसी के ऊपर फोकस रहेगा और उसी पे हम काम करेंगे। मेरा 99% ही नहीं 100% यही है मेरा विचार कि मैं 100% बगैर पार्टी के ही सेवा करूं।